कुछ प्रश्न लोगों के मन में आना स्वाभाविक है, जैसे कि बीओपी क्राइसिस 1991, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भारत को किसने बचाया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, चंद्रशेखर की सरकार ने, या फिर नरसिम्हा राव की सरकार ने? असल में बीओपी क्राइसिस हुआ था क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भारत में बहुत ही कम रह गए थे 1991 में, यानी कि डॉलर भारत में बहुत कम था। 1.2 बिलियन डॉलर सिर्फ था, जिससे सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट हो सकता था, यानी कि 3 हफ्ते के बाद भारत तेल नहीं खरीद सकता था, क्योंकि तेल ही था जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था भारत। तेल गया यानी कि ट्रांसपोर्टेशन गया, बिजली गया। शुरुआती 1991 में क्योंकि सोना ही ऐसा चीज था जो कि भारत के पास मौजूद था, जिसे सिक्योरिटी के तौर पे हम दिखा सकते थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के काल में 20 टन गोल्ड को बेच दिया गया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को, लेकिन उससे सिर्फ 234 मिलियन डॉलर ही भारत को मिला, यानी कि सिर्फ 2 दिन के लिए तेल, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि जाहिर सी बात है काफी नहीं था। अब सरकार गिर गई भारत में, जिसके बाद सरकार चेंज हो गई और नए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने गद्दी संभाला। सेम आइडिया को फॉरवर्ड लाते हुए उन्होंने सोचा कि जून 1991 में 47 टन सोना को गिरवी रख दिया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड में। ये दोनों बैंक सेंट्रल बैंक थे, जिसके रिस्पांस में दोनों टर्म 20 टन और 47 टन ऑफ गोल्ड को मिला दे तो यही कुछ होता है 600 मिलियन डॉलर कैश। अब इस कैश को यूज किया जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में और तेल का इंपोर्ट जारी रखने के लिए। उसी दौरान आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि आईएमएफ लॉन्ग टर्म फिक्स करता है इशू को, इतना जल्दी उससे कैश लेना स्वाभाविक नहीं था। कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में सोचा गया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो कि आईएमएफ के द्वारा कंडीशन रखा गया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने करेंसी को यानी कि रुपी को अंडर वैल्यू करना पड़ेगा, अपने मार्केट को बाहरी लोगों के लिए खोलना पड़ेगा। अब ये पूरे भारत के इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज लाने की बात हो गई एक तरह से। 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिक 1991 का यूनियन बजट, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स की बात की गई। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रूपी को डीवैल्यूएट करना, ट्रेड को लिबरलाइज करना, एक्सपोर्ट को और ज्यादा प्रोत्साहित करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और इंकरेज करना, 34 इंडस्ट्रीज में लाइसेंस राज को खत्म करना। इन सब की वजह से अपोजिशन पार्टीज की तरफ से रेजिस्टेंस, खुद के कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से तो था ही। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से पूरा सपोर्ट था फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सिंह को। ये पीवी राव की ही देन थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना, जो कि इंटरनेशनल लेंडर को संभाल सकते थे, जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक।